मौजूद हैं बांका जिले के फुल्ली डूमर प्रखंड अंतर्गत झरना। ये जो कुंड है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे ज़िले के अंदर। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन 3 दिवसीय बहुत बड़ा मेला लगता है। तो यहाँ पर मौजूद हैं प्रभात जी। कहा जाता है कि इस गर्म कुंड में नहाने से बहुत सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो नए जो हमारे जिलाधिकारी आए हैं नवदीप शुक्ला सर, उनसे आपकी क्या चाहत है? देखिए, श्रीमान नवदीप शुक्ला जी का जब आपने नाम लिया है तो सबसे पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है हमारे ज़िले में। हमारे ज़िले के जिलाधिकारी के रूप में, गार्जियन के रूप में आए हैं और उन्होंने अभी आते ही अपना एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि श्रावणी मेला को ऐतिहासिक बनाना है। तो श्रावणी मेला जैसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बांका की भागीदारी बहुत पहले से रही है। यहाँ पे उस तरह के बहुत सारे आयोजन होते आए हैं। तो मैं पदाधिकारियों से या और यहाँ के लोकल जो क्षेत्र की जनता है उनसे सबसे पहले तो उनसे आग्रह करूँगा कि इसकी जानकारी उन तक पहुँचनी चाहिए। जब तक आप उनको जानकारी नहीं देंगे तो इस विशेष कुछ किया नहीं जा सकता है। और उनको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए, उनको यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहिए। जिलाधिकारी को इस क्षेत्र में आना चाहिए क्योंकि वो पूरे ज़िला के गार्जियन हैं। उनके लिए पूरा ज़िला जो है बच्चों के समान है। उनको इस क्षेत्र में भी आना चाहिए। एक जिलाधिकारी ने अगर ओरनी डैम को डेवलप कराया है तो दूसरे की जिम्मेदारी बनती है कि वो झरना जैसे धार्मिक और पौराणिक स्थल जिससे कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है उसको भी डेवलप कराएं। मेरी उनसे यही उम्मीद है कि वो आए हैं तो उनके कार्यकाल में हो सकता है यहाँ पे कुछ सुधार हो वस्तुस्थिति में। और इस स्थल की पौराणिक मान्यताओं को बताने से पहले मैं थोड़ा इस जगह के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जो झरना है ये इस गांव का नाम झरना है और ये झरना पहाड़ के नाम से भी इस क्षेत्र को लोग जानते हैं। और ये जो कुंड है ये पहाड़ है, ये बांका जिले बिहार के बांका जिले के फुल्ली डूमर प्रखंड में स्थित है। ये अष्टावक्र की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध रही है। जी, तो इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? इसकी मैंने आपको बताया कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी प्रचलित कहानियाँ हैं जो यहाँ अलग अलग जगह के लोगों से अलग अलग तरीके से सुनने के लिए मिलती है। उसमें से एक ये कहानी भी है। जो महर्षि अष्टावक्र थे वो बहुत ही विद्वान जाने जाते हैं हमारे सनातन संस्कृति में। उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, काफ़ी सारी ऐसे ग्रंथ हैं जो कि महर्षि अष्टावक्र ने लिखे हैं। और इसी पहाड़ पे लोगों का मानना है, इसी झरने के कुंड के आसपास उनकी जो है तपोभूमि हुआ करती थी जहाँ से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और वो सिद्ध पुरुष के रूप में निखर के सामने आए और लोगों को उन्होंने सनातन संस्कृति और अपने ज्ञान और अनुभव का जो है फ़ायदा पहुंचाया ही है। खास बात यह है कि यहाँ पर आदिवासी समुदाय का ये बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर मेले के अंदर रिश्ते तक तय किए जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक सामाजिक सौहार्द का, आपसी मिलन का, भाईचारे का एक बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि इस जगह की पवित्रता इतनी है कि लोग इसको अपने ज़िंदगी की शुरुआत के लिए, जब शादी होती है तो लोग अपनी नई ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ से लोग आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, है ना? भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, तो लोग यहाँ आते हैं। इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में थोड़ा विकसित करने की भी आवश्यकता है। तो जी, आप बिल्कुल। थोड़ा देखिए, ये बिहार जो है बहुत इस मामले में बहुत प्राकृतिक ज़्यादा। के मामले में, प्राकृतिक जो यहाँ पे प्रकृति का जो आप विस्तार देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन हमेशा चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या हमारी लोकल एंटिटी हो, जो लोकल प्रतिनिधि हैं, सब इसके प्रति उदासीन रहे हैं। हमारे बांका ज़िले में ही इस तरह के बहुत सारे स्थल हैं जिसको कि पर्यटन स्थल के तौर पे डेवलप किया जा सकता है जिससे कि यहाँ पे रोजी रोजगार भी बढ़ेगा, है ना? लोगों को यहाँ की जो धार्मिक ये विशेषताएं हैं उसके बारे में जानने का मौका